भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे जय श्री राधे 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 बंसी विभूषित करा नवनील दाभात पीतांबरा दरुण बिंब भला धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। ध्येयं सदा परिभवघ्नवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमलङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं वारिततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की संत भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के वेद व्यासी महाराज के
श्री सुखदेव जी महाराज के, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री यज्ञपति युवराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर श्री अखिलेश्वर जी महाराज, अकारण करुणालय वरुणालय, भक्ति वांछा कल्पतरु, श्री तडिद्युत विदित पीतांबरधारी, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आइए आज चतुर्थ दिवस की बेला में इस महान ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात सुंदर सी हर चर्चा आप सभी की सेवा में गुरु कृपा से और भगवान की कृपा से। बोलिए राधा रानी सरकार। हो राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हो राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। हो राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। अब तो हो गई ये रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से तेरा भी नाम
बढ़िया है सबसे खरी, राधा रानी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरी तनख्वाह तो कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह तो कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ओ मेरी तनख्वाह तो कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह तो कुछ कम नहीं, कुछ मिले ऐसी हो गई ये कृपा तेरी, ऐसी हो गई अब कृपा तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ राधा रानी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ श्यामा प्यारी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, राधा रानी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले आनंद कंद भगवान की। कल की बेला में आप सभी भक्तों ने बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया, जिसमें सुखदेव जी महाराज ने प्रथम सृष्टि की रचना राजा परीक्षित को श्रवण कराई। देवहूति कर्दम ऋषि की कथा श्रवण कराई और महाराज सती चरित्र श्रवण कराया, ध्रुव चरित्र और महाराज पंचम स्कंद में भरत जी महाराज की कथा श्रवण कराई और अजामिल जो ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेकर के महाराज एक वैश्यगामी हो गया, जो अपना धर्म भूल गया। ऐसी पावन कथा आप सभी ने श्रवण की और अंतिम बेला में भक्त प्रहलाद की आप सभी ने कथा श्रवण की। यहाँ तक की कथा का सभी आपने आनंद प्राप्त किया। भक्त प्रहलाद ने भगवान को एक खम्भे से प्रकट कर लिया। ठाकुर जी हमेशा चेतन में रहते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद ने बोल दिया अपने पिता हिरण्याकश्यपु से कि महाराज मेरा परमात्मा इस खम्भे के अंदर भी है। और आज भक्त का वाक्य सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी उस खम्भे से भी प्रकट हो गए। संतों ने कहा है कि सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पे पद सूरि सो स्वाद कहाँ, पुने ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ।
सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो महाराज प्रत्येक खम्भे के अंदर आज भी विद्यमान है, लेकिन कमी किसकी है? कमी मात्र महाराज एक प्रहलाद की है। यदि आज भी प्रहलाद हो जाए तो महाराज नरसिंह आज भी खम्भे से प्रकट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उसी समय से पाषाण प्रतिमाओं का पूजन प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अष्टम स्कंद में 24 मन मंत्रों की कथा है। अष्टम स्कंद में 24 मन मंत्रों की कथा है। महाराज मन मंत्र किसे कहते हैं? प्रत्येक मन मंत्र में भगवान का प्रागट्य होता है। कलयुग की आयु है महाराज 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। ठीक कलिकाल से दूनी आयु है महाराज द्वापर की, और कलिकाल से तिगुनी आयु है महाराज त्रेता की, और कलयुग से ठीक चौगुनी आयु है महाराज सतयुग की। यदि हम चार युगों की आयु को जोड़ लें तो महाराज संख्या बैठती है हमारी 43,20,000 वर्ष। जब हम मानवों के पूर्ण होते हैं तब महाराज चारों युगों का पृथ्वी एक बार चक्कर लगाती है, जिसे महाराज हम चतुर्युगी कहते हैं। जब चारों युगों का 1,000 बार चक्कर लगता है तब ब्रह्मा जी का महाराज एक दिन होता है। इसी हिसाब से महाराज यदि देखा जाए तो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और एक कल्प में महाराज 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 72 चतुर्युगी का होता है। ये पूर्ण वृतांत महाराज पंचांगों में हमको प्राप्त होता है। जब हम हिंदुओं का जब नव वर्ष आता है तो महाराज हमको पंचांग किसी ब्राह्मण या स्वयं पढ़ करके ये अवश्य जानकारी लेनी चाहिए कि महाराज ये कलिकाल चल रहा है, ये कौन से नंबर का कलिकाल चल रहा है। ये महाराज 7वें मनमंत्र में 28वें नंबर का कलिकाल चल रहा है प्रेजेंट में। लेकिन क्या करें महाराज, आजकल हम नया साल भूल गए हैं अपना। किसी को याद नहीं है कि महाराज हमारा नया साल कब आता है। अब तो केवल एक ही याद रहता है 1 जनवरी आई और महाराज नया साल आ गया। लेकिन नहीं महाराज, हम हिंदुस्तानियों का महाराज नव वर्ष आता है चैत्र सुदी प्रतिपदा। चैत्र में जब नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, माता रानी का पहला नवरात्रा होता है, तो महाराज उस दिन से हमारा नया साल लग जाता है। और देखिए महाराज उस समय सब कुछ नया हो जाता है। आप जनवरी में देखोगे तो महाराज क्या नया है? कुछ नया नहीं है। चैत्र में जब हम नव वर्ष का दर्शन करते हैं तो वृक्ष भी महाराज नव कोमल सुंदर सुंदर महाराज पत्ती लेकर के आते हैं। पत्ती के साथ में वृक्ष बताना चाहते हैं कि महाराज हमारा नया साल आ गया। और किसान के यहाँ पर भी महाराज अनाज भी आता है। और इतना ही नहीं महाराज, जो सरकार लेखा जोखा करती है वो 31 मार्च को ही करती है। उसी टाइम पर महाराज हमारा नव वर्ष आता है। इसलिए महाराज हम हिंदुस्तानी हैं, हमको ज्ञात होना चाहिए कि हमारा नव वर्ष कौन सा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक मन मंत्र में
गजेंद्र को कष्ट से उबारा है भगवान ने। एक गजेंद्र नाम का हाथी था। तंतापि यज्ञे भगवान रिप्याम हरे मेधस हरित्याहतेन गजेंद्रो मोचितो गृहा। एक गजेंद्र नाम का हाथी है, उसकी 50 पत्नी है, 150 पुत्र हैं। और महाराज ये त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में निवास करता है। त्रिकूट पर्वत किसे कहते हैं? जिस पर्वत के 3 शिखर हैं वही महाराज त्रिकूट पर्वत है। एक बार गर्मी लगी इस गजेंद्र नाम के हाथी को, और महाराज ये अपने परिवार के साथ में एक सरोवर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही ये हाथी सरोवर में प्रवेश करता है तो सूंड के माध्यम से अपने ऊपर जल डालता है। पत्नी पुत्र सूंड में भर भर के महाराज जल इसके ऊपर डालते हैं। जब जल में हलचल मचे तो उसी जल के अंदर एक ग्राह रहता है जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं। उसने देखा ये गंदा गंदा जल कैसे हो गया, इसमें कोई जीव जंतु है। और तुरंत महाराज उसकी निद्रा खुली ग्राह की तो देखा एक गजेंद्र है, और आज ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा कि इसको शायद पता नहीं है कि इसने मेरा पैर पकड़ रखा है, ये गजेंद्र है। जब इसको ज्ञात होगा कि मैंने गजेंद्र का पैर पकड़ा है तो ये बाहर निकल के क्षमा याचना करेगा। लेकिन महाराज अधिक समय हो गया, गजेंद्र को ग्राह अपनी तरफ खींचता है। तो गजेंद्र को महाराज आभास हुआ और इस गजेंद्र ने अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी जल के अंदर। अभी किसी को बताया नहीं, लेकिन इसकी ताकत फैल हो गई। और तुरंत महाराज इसने धर्मपत्नी से कहा कि देवी, कोई जल का जीव मेरे को अपनी तरफ खींच करके ले जा रहा है, मेरे प्राण संकट में, मेरी प्राण रक्षा कीजिए। तो महाराज पत्नियों ने खींचना प्रारंभ किया। 150 पुत्र हैं महाराज, सभी ने सूंड से सूंड लगा करके गजेंद्र को बाहर खींचना चाहा, लेकिन महाराज गजेंद्र बाहर नहीं निकलता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 1-2 दिन नहीं, ठीक 3 महीने गज और ग्राह का महाराज ये भीषण युद्ध चला है। जब अधिक समय हो गया, पुत्र सूंड हटा करके महाराज घर वापस जाने लगे। पत्नी भी घर पर जाने लगी तो तुरंत गजेंद्र ने कहा, देवी आप मेरे को संकट में छोड़ करके आप कहां जा रही हैं? अरे आपके लिए मैंने क्या नहीं किया। पुत्रों ने कहा कि पिताजी 3 महीने हो गए, न तो आप अंदर जा रहे न बाहर आ रहे हो, हम क्या करें? हम तो घर जा रहे हैं। लेकिन महाराज ये गजेंद्र और कोई नहीं है, ये जीव ही गजेंद्र है। ये जीव जब इस जीव की युवा अवस्था होती है तो महाराज ये किसी को कुछ देखता नहीं है, अपनी धुन में चलता है। इसको ज्ञात नहीं रहता कि काल रूपी ग्राह कब इसका पैर पकड़ लेता है। सबसे पहले महाराज बुढ़ापे में हमारे घुटने ही दर्द करते हैं, काल हमारा पैर पकड़ता है, इसको ज्ञात नहीं रहता। लेकिन इसमें ताकत रहती है, ये विचार नहीं करता। लेकिन जब अधिक रोग बढ़ जाता है तो महाराज ये चारपाई पकड़ लेता है। परिवारी जन बहुत सेवा करते हैं, जब 1-2 साल हो जाती हैं तो परिवारी जन कहते हैं, महाराज ठाकुर जी अब तो इनकी तू सुन ले, या तो इनको स्वस्थ कर दे या इनको यहाँ से ले ले, क्योंकि महाराज इनका कष्ट हम पर देखा नहीं जाता। उस समय महाराज इस जीव को बहुत कष्ट होता है, तो इसको संसार की भार नहीं रहता, फिर तो इसको परमात्मा का स्मरण होता है। संतों ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें,
और इस सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। महाराज ये जीव की भ्रांति है। जब इस जीव के पास में सुख आता है तो महाराज ये संसार को याद करता है। जब इस जीव के पास में जब दुख आता है तो महाराज ये परमात्मा को याद करता है। यही हमारा चलन है। लेकिन सज्जनों, संसार सुख का साथी है और यदि दुख में कोई साथ देता है तो केवल परमात्मा ही साथ देता है और कोई साथ नहीं देता। कि संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। वो संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, ओ जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। ओ जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो उसको भजते हैं हरे आप बचाते हैं। जो उसको बजते हैं प्रभु आप बचाते हो। वो आप ही आएंगे, वो आप ही आएंगे। तुम याद किया करना। ये संसार के लोगों से आसान किया करना।
भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस भी जाना है। इस दुनिया में आकर वापस भी जाना है। माया के चक्कर से, ओ माया के चक्कर से, दिन रात बचा करना। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। यह सोच अरे बंदे, हरे तुमसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे, हरि तुझसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान तो आता है, वो भगवान तो आता है। भक्तों पर दया करना। हे संसार के लोगों से आसान किया करना। हे संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के ओ आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। आसान के लोगों से आसान किया करना। गजेंद्र ने आज विचार किया, यदि मेरी कोई प्राण रक्षा कर सकता है तो केवल परमात्मा ही मेरी प्राण रक्षा कर सकता है। संसार से गजेंद्र को निराशा मिली और तुरंत महाराज ठाकुर जी का स्मरण किया। गजेंद्र स्तुति तो की, लेकिन गजेंद्र ने अपनी स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं लिया। नमो भगवते तस्मै यत एता चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधेमहि। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे।
मैं उस क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ जिस क्षेत्र यज्ञ ने मेरे को बोलने की, चलने की शक्ति प्रदान की है। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिस परमात्मा ने भुवन भास्कर के अंदर जो प्रकाश दिया है, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिस परमात्मा ने जल के अंदर जो रस प्रदान किया है, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज महाराज सभी देवता खड़े हैं, गजेंद्र हमारा नाम लेगा, लेकिन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। नारायण भगवान ने देखा कि गजेंद्र संकट में है, किसी का नाम नहीं ले रहा, और तुरंत आज नारायण का भाव हुआ कि जिसका कोई नाम नहीं है वही तो मेरा नाम है, जिसके अनेक नाम हैं वो मेरे नाम हैं। लेकिन आज प्राण रक्षा करने के लिए गजेंद्र की महाराज नारायण भगवान जैसे ही तैयार हुए और अपने सेवक से कहा, महाराज, लेकिन यहाँ पर गरुण को भी अभिमान हो गया। गरुण सोचने लगा कि परमात्मा का कार्य मेरे बगैर नहीं चलता। गरुण कहने लगा कि महाराज अभी मैं स्नान करके आता हूँ। तो ठाकुर जी ने देखा कि गरुण मेरी शरण में रहता है और इसको अभिमान हो गया, और अभिमान का ठाकुर जी सदैव भोजन करते हैं। जैसे गरुण स्नान इत्यादि करके आया तो ठाकुर जी ने अपनी सीधे हाथ की छोटी वाली उंगली रख दी गरुण के ऊपर। गरुण उड़ो आप। गरुण ने कहा महाराज आप हास्य परिहास न करें, आप बैठिए। ठाकुर जी ने कहा नहीं गरुण, आज आप मेरे इसी उंगली को उड़ा करके दिखाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन गरुण ने संपूर्ण ताकत लगा दी, लेकिन भगवान की उंगली को हिला नहीं पाया। उसी समय परमात्मा ने कहा गरुण तू मेरी शरण में रह करके, मेरे धाम में रह करके तू अभिमान करता है। क्या अभिमान है तेरा कि मैं त्रिलोकी नाथ को लेकर के उड़ता हूँ? गरुण तू मेरे को लेकर के नहीं उड़ता, बल्कि मैं अपने पैरों तक तेरे को दबा करके तुझको लेकर के उड़ता हूँ, न कि तू मेरे को लेकर के उड़ता। तो आज भक्त के प्राण रक्षा करने के लिए आज गरुण का परित्याग कर करके महाराज उस गजेंद्र के पास में आए। और कितने समय में आ गए परमात्मा। जितना समय माधव हमको हाथी शब्द उच्चारण करने में लगता है, उतनी समय में आज गजेंद्र के पास में नारायण भगवान आ गए। हाथी कहे के धाये प्रभु, गज को देख निराश, हाउ चारों बैकुंठ में थी हाथी के पास। और महाराज जैसे नारायण भगवान को गजेंद्र ने आता देखा तो उस समय महाराज गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया है स्तुति में। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरिसे रोहिक्षणम, सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। और महाराज वहीं पर एक कमल पुष्प बह करके जा रहा था और गजेंद्र ने अपनी सूंड से उस कमल पुष्प को उठाया और कमलाकांत के चरण कमलों में महाराज समर्पित कर दिया। और आज नारायण भगवान ने गजेंद्र की सूंड पकड़ी तो महाराज ग्राह फिर से लटका हुआ था वो भी बाहर आ गया और सुदर्शन चक्र से महाराज ग्राह का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। किसी ने कहा कि महाराज गजेंद्र ने पुकारा लेकिन उद्धार ग्राह का किया ठाकुर जी ने। पहले तो गजेंद्र को भक्तिमय आशीर्वाद देना था, लेकिन भगवान का स्वभाव है कि भक्त को तो महाराज मुक्ति मिलेगी, लेकिन भक्त के जिसने चरण पकड़ रखे हैं तो परमात्मा सबसे पहले उसको मुक्त करता है। ये परीक्षित ये और कोई नहीं है, ये पूर्व जन्म में श्रापित थे।
जो ग्राह है उसका नाम था हूहू नाम का गंधर्व था, हास्य मजाक करता था। तो एक बार देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद में अपनी अंजलि में जल लेकर के भुवन भास्कर को अर्घ दे रहे थे। उसी सरोवर में ये हूहू नाम का गंधर्व स्नान कर रहा था और इसने जली जल में महाराज संत देवल का पैर पकड़ लिया। संत देवल ने सोचा कि किसी जल के जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और संत महाराज पसीने पसीने हो गए और ये महाराज बाहर निकल गए, हंसने लगा। जैसे देवल ऋषि ने देखा कि ये कार्य इस गंधर्व ने किया है, तो संत ने श्राप दिया, हे हूहू नाम के गंधर्व, तेरे को पैर पकड़ने की बहुत आदत है, राक्षसी जीव की बहुत आदत है, तो मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू आने वाले जन्म में तू एक ग्राह की योनि में चला जा। और महाराज जो गजेंद्र नाम का हाथी है, ये पहले इंद्र था और इसने महाराज संत अगस्त को प्रणाम नहीं किया, ये अपने मस्ती में झूमता रहा। तो संत अगस्त को क्रोध आया कि तू एक हाथी के समान झूमता रहा है, तूने एक संत को प्रणाम नहीं किया है, तो मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू गजेंद्र हो जा। ये दोनों रोए बिलखलाए महाराज, संत को दया आ गई। संत ने कहा कि तेरा कोई पैर पकड़ेगा और जब तेरा पैर कोई पकड़ेगा तो तू परमात्मा को याद करेगा, जब तू परमात्मा को याद करेगा तो परमात्मा तेरी प्राण रक्षा करने के लिए आएंगे, तब ये तेरी योनि छूटेगी। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी ने गजेंद्र के ऊपर महाराज कृपा की। ओहू नाम के गंधर्व से देवल ऋषि ने कहा कि बेटा तू ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तेरा उद्धार हो जाएगा, पैर पकड़ने से उद्धार हो जाएगा तेरा। क्योंकि महाराज संतों ने कहा है, पाप पकड़े प्रभु जी मिले, पाप नहीं, पा माने पैर, मारत हूँ पापरे तुम्हारे। पाप पकड़े प्रभु जी मिले और पाप पकड़े सुख कोई, पाप पकड़े मुक्ति मिले, भैया पाप पकड़े सब कोई। पैर पकड़ने से महाराज प्रभु जी मिलते हैं और पैर पकड़ने से महाराज सुख भी मिलता है और पैर पकड़ने से महाराज मुक्ति भी मिलती है। और ऐसे दिव्य चरण कमल हम सभी को पकड़ने चाहिए। इसलिए महाराज हम भले ही भगवान के पैर नहीं पकड़े, कोई बात नहीं, लेकिन हम सदगुरु संत के चरण पकड़ लें तो महाराज हमारा अवश्य उद्धार हो जाएगा। जैसे कि महाराज किसी ने करंट का तार पकड़ रखा है, उसको तो करंट लगना ही है, लेकिन भूल के साथ में दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को टच कर लेता है तो महाराज करंट उसको भी लगता है। इसलिए महाराज भले हम परमात्मा के पैर नहीं पकड़े, लेकिन सदगुरु संत के विद्वान के पैर पकड़ लें, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान के। एक मन मंत्र में महाराज ठाकुर जी ने समुद्र मंथन कराया है, देवताओं को अमृत पान कराया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, रावण का उद्धार करने के लिए भगवान एक अवतार लेना पड़ा भगवान को, राम जी का। कंस का उद्धार करने के लिए अकेले कन्हैया जी को अवतार लेना पड़ा। लेकिन समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिस कथा में महाराज परमात्मा ने 4-4 अवतार लिए। महाराज प्रथम अवतार है अभिजित, द्वितीय अवतार है कच्छप और तृतीय अवतार है धनवंतरी और चतुर्थ अवतार है महाराज मोहिनी। ये 4 अवतार परमात्मा ने लिए। इंद्र का नाम था मंत्रधुम्न, जगत पिता बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से महाराज अभिजित नाम से प्रकट हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित उस समय देवताओं को असुरों ने पराजय कर दिया। कब? जब संत दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया।
देवता बिलखने लगे और नारायण के पास में पहुंचे, स्तुति करने लगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् तनुवन्ति देवैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। भगवान, हम निर्बल हो चुके हैं, हमारे अंदर बल नहीं है, कोई ऐसा प्रताप हमको बताइए जिससे हमको पुनः बल प्राप्त हो। भगवान नारायण ने कहा कि भैया देवताओं, यदि आपको पुनः बल चाहिए तो आपको दैत्यों के साथ में समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन से जो भी शक्ति आपको मिलेगी वो आप धारण करना। देवताओं ने कहा महाराज, एक बार सूर्य पश्चिम से निकल सकते हैं, लेकिन देवता और दैत्यों में कभी संधि नहीं हो सकती, कभी मित्रता नहीं हो सकती। परमात्मा ने कहा अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए उनसे मित्रता करो। अरयोपि ही संधेया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा हृतस्य पदवीं गते। अहि माने सर्प और मूषक माने चूहा। जैसे काम पड़ने पर जब सर्प चूहे से मित्रता कर लेता है, उसी प्रकार आज आपको काम है, बिगर दैत्यों के समुद्र मंथन नहीं होगा तो सर्प और चूहे की तरह आप दैत्य और देवता दोनों संधि कर लें। देवताओं ने महाराज दैत्यों से कहा कि भैया हम एक बाप की औलाद हैं, एक पिता की संतान हैं। कश्यप हमारे पिता हैं, हमारी माता ही तो अलग हैं, हम भाई भाई भाई, और हम भाई भाइयों में नित्य झगड़ा होता है। और यदि हम आपस में मिल करके समुद्र मंथन कर लेंगे तो समुद्र में से अमृत निकलेगा। आप भी पान कर लेना और हम भी पान कर लेंगे, कितना भी लड़ेंगे लेकिन कोई मरेगा गिरेगा नहीं। दैत्यों की समझ में आ गया और दैत्यों ने महाराज यस बोल दिया कि हाँ भैया हम समुद्र मंथन करेंगे। देवताओं ने कहा कि महाराज प्रथम हमको रई चाहिए। मद्राचल पर्वत के पास में पहुंचे। मद्राचल पर्वत से कहा कि भैया हम समुद्र मंथन करेंगे, आप हमारी सहायता कर दोगे। मद्राचल पर्वत ने कहा कि भैया कुछ हिस्सा हमारा भी होगा, अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से। देवताओं ने कहा कि हाँ हम आपको हिस्सा देंगे। और महाराज ऐसा कहकर के मद्राचल पर्वत को जैसे उठाने लगे, गणेश पूजन किया नहीं, और महाराज जैसे पर्वत लेकर के उठाया और तुरंत महाराज पर्वत गिर गया। देवता और दैत्य महाराज अंग भंग हो गए, अंग भंग हो गए। यदि गणेश जी का स्मरण करते तो शायद ऐसा नहीं होता। गणेश जी का क्यों पूजन किया जाता है कि जो भी हम शुभ कार्य करें उसमें कोई विघ्न नहीं आए, इसलिए महाराज गणेश जी का पूजन किया जाता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जो भी हम शुभ कार्य करें तो सबसे पहले हम श्री गणेश करें, यानी गणेश जी को मनाएं, तभी हमें कार्य में विजय प्राप्त हो सकती है। और महाराज परमात्मा का ध्यान किया और परमात्मा ने एक क्षण में मद्राचल पर्वत को महाराज समुद्र के समीप रख दिया। अब रई की तो व्यवस्था हो गई, और द्वितीय सामग्री होती है महाराज रस्सी। और रस्सी क्या है? बासुकी नाग। बासुकी नाग के पास में पहुंच के भैया हमको समुद्र मंथन करना है।
बासुकीनाग ने कहा महाराज अमृत निकलेगा, हमारा हिस्सा क्या है? बोले अमृत चाहिए। बोले दिया। और महाराज बासुकीनाग को साथ में लेकर के देवता आए। नारायण भगवान ने कहा देवताओं से कि देवता आप उच्च कुल के हो, आपको मुख की तरफ लगना चाहिए, आप उच्च कुल के हो। दैत्यों ने कहा कि महाराज हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, क्योंकि उच्च कुल के हम भी हैं, हम भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, हम तो आगे लगेंगे। और ठाकुर जी महाराज ऐसा ही चाहते थे कि देवता पूंछ की तरफ लगे और दैत्य मुख की तरफ लगे। और जैसे महाराज मद्राचल पर्वत समुद्र में रखा और सर्प को जैसे लपेटा और जैसे घर्षण प्रारंभ हुआ पर्वत का, तो महाराज पर्वत नीचे की तरफ जाने लगा। उसी समय एक क्षण में ठाकुर ने कच्छप अवतार धारण किया। यहाँ पर बोले कच्छप भगवान की। और जैसे घर्षण चालू हुआ तो महाराज सर्प फुसकार देता है, विष निकलता है। तो देवता पहले से, दैत्य पहले से भी काले थे, और जब सर्प ने फुसकार छोड़ना प्रारंभ किया तो महाराज रहे से गोरे और काले भी हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। और महाराज सबसे पहले हलाहल विष निकला, और जैसे विष निकला तो त्रिलोकी में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी कि इस विष को कौन पान करेगा। यदि भूमि पर हम इसको रखेंगे तो भूमि पर जो जीव हैं, जंतु हैं, महाराज सब जल करके भस्म हो जाएंगे। और आज महाराज समस्त देवता और दैत्य भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास में गए कैलाश पर्वत पर, और जाकर के महाराज स्तुति की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमलंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। हे भूत भावन भोलेनाथ, इस जगत की पीड़ा को हर लो। देवता और दैत्यों को महाराज साथ देखा और विष का कलश देखा तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा देवताओं किस कारण से आए हो? देवताओं ने कहा महाराज हमने समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन में प्रथम विष निकला है और विष आपके पास लेकर के आए हैं। और जैसे महाराज देवताओं ने कहा विष लेकर के आए हैं तो भगवान शंकर ने जैसे माता पार्वती की तरफ देखा कि देवी क्या आज्ञा है, विष पान कर लें। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी कौन पतिव्रता नारी कहेगी अपने पति से कि स्वामी आप विष पान कर लो। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगी कि जिस कार्य करने से समस्त जीवों का कल्याण करें हो महाराज ऐसा आप कार्य कीजिए। और तुरंत महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने अपने हस्त कमल की अंजलि बना दी। ततः करतली कृत्य, जैसी अंजलि बनाई भगवान शंकर ने तुरंत याद आ गया, स्मरण आ गया कि मेरे हृदय में तो राम रहते हैं, यदि मैं विष पान करूंगा तो मेरे राम जी को कष्ट होगा। और तुरंत महाराज ऐसा संत कहते हैं राम उच्चारण किया तो मुख खुल गया भगवान शंकर का। ततः करतली कृत्य व्याप्ति हाला हलम विषम अभयं महादेव कृपया भूत भावन। संत कहते हैं भगवान शंकर ने रा उच्चारण किया तो मुख खुल गया और विष पान कर लिया और एंड में महाराज म बोल दिया और म बोल करके महाराज अपना मुख बंद कर लिया। और महाराज अंदर नहीं ले गए, कंठ में धारण कर लिया तो इनका नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो।
किसी ने कहा भगवान शंकर से कि बाबा आपने विष पान कर लिया, आपको कुछ नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि भैया मैंने ऊपर से पिया विष और मेरे हृदय में रहते हैं राम। ऊपर से गया विष और अंदर से आए राम, दोनों आपस में मिले तो यहाँ हो गया विश्राम। इस प्रकार महाराज अनेक भाव बताते हैं संत। भगवान शंकर कपूर की तरह थे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पाने को द्वार, तेरी पूजा ही जीवन मेरा आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन भी साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीन लोक में तू ही तू। हाँ तू ही तू, हाँ तू ही तू, हाँ तू ही तू। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ऐसे करुणा बता रहे हैं कि महाराज कोई वाणी भगवान शंकर के बारे में गुणगान नहीं गा सकती। जिन वस्तुओं से महाराज समस्त जगत द्वेष करता है, वो महाराज भगवान शंकर की शरणागत में रहते हैं, भगवान शंकर के साथ रहते हैं। और इतनी विपरीतता है महाराज भगवान शंकर के साथ में, लेकिन कभी भगवान शंकर को आपने टेंशन में नहीं देखा होगा।
इतनी विपरीतता है। लिखा है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु। भगवान शंकर के छोटे पुत्र हैं गणेश, उनका वाहन है चूहा। और भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय जी, उनका वाहन है महाराज मयूर। जब छोटे पुत्र का वाहन जब सर्पों की तरफ देखता है, क्यों भगवान शंकर गले में सर्पों का हार पहनते हैं, तो चूहा कहता है कि कभी भगवान का हार यदि नीचे आ गया तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो मयूर कहता है कि चिंता न करो, ये नीचे उतर के तो आए, हम किस लिए हैं, हम किस लिए हैं। तो मयूर महाराज सर्प की ताड़ करता है। और इतना ही नहीं महाराज, भगवान शंकर के शीश पर है गंगा, और भगवान शंकर का जो तृतीय नेत्र है उसमें ज्वाला है, आग और पानी साथ साथ है। और इतना ही नहीं महाराज, भगवती का वाहन है शेर सिंह, और भगवान शंकर का वाहन क्या है, बैल। बैल और शेर साथ साथ। और भगवान शंकर अपने शरीर से क्या लगाते हैं, भभूत। और भगवान शंकर के साथ कौन रहते हैं, भूत। भूत और भभूत साथ साथ हैं, लेकिन आज तक भगवान शंकर को टेंशन में नहीं देखा होगा। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु, ऐसा महाराज भोले बाबा हमारे करुणावतार हैं। कपूर की तरह थे, लेकिन जब से विष पान किया तो महाराज एकदम नीले पड़ गए जन कल्याण के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसे 14 रत्न उस समुद्र मंथन से निकले हैं। श्री मणिरंभारुणी अभय शंख गजराज, धनवंतर धनुधेनु तरो, विष चंद्रयो। समुद्र मंथन से महाराज चंद्रमा निकला। चंद्रमा भगवान शंकर को दिया गया, इनका नाम पड़ गया चंद्रमौली। भगवान शंकर का नाम है चंद्रमौली। और महाराज कामधेनु गाय निकली, उच्च श्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि को दिया गया, ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दिया गया, और कल्प वृक्ष निकला जो महाराज स्वर्ग में दिया गया कि जो भी इंद्र होगा महाराज को इसका सुख भोगेगा। और यहीं से महाराज माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। हम सभी का एक सवाल होता है कि महाराज चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं, जगत मामा है। जो वृद्ध हैं वो भी मामा बोलते हैं, जो बालक हैं वो भी मामा बोलते हैं। और एक गर्भ से जब बहन भाई जन्म लेते हैं तो महाराज बहन की संतान का माँ का भाई मामा होता है। तो माता लक्ष्मी हमारी माँ है, और लक्ष्मी का भाई कौन है, चंद्रमा। इसलिए महाराज चंद्रमा जगत मामा है। और महाराज लक्ष्मी मैया निकली और धनवंतर जी महाराज अमृत कलश लेकर के निकले। और जैसे महाराज अमृत कलश दैत्यों ने देखा और महाराज छीन करके ले गए, और देवता देखते रह गए। भगवान की तरफ देखने लगे कि महाराज अमृत तो गया। नारायण भगवान ने कहा आप चिंता न करें, हम हैं। और तुरंत महाराज जब दैत्य अमृत कलश एकांत में ले गए और झगड़ा प्रारंभ हो गया देखते हुए। कोई कहने लगा मैं बड़ा हूं, सबसे पहले मैं अमृत पान करूंगा। एक कहने लगा नहीं नहीं मैं बलवान हूं, सबसे पहले मैं अमृत पान करूंगा। और इसी मौके का फायदा नारायण भगवान ने उठा लिया और एक परम सुंदरी के रूप में, जिन्हें आप और हम एक मोहिनी रूप के नाम से जानते हैं, बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की जय। तो मोहिनी अवतार यहाँ पर ठाकुर जी ने लिया, एक कमल पुष्प लिया। और महाराज चाल तो चाल है ठाकुर जी की,
कमल पुष्प हाथ में घुमा करके और महाराज मोहिनी स्वरूप भगवान दैत्यों के पास में पहुंच गए। दैत्यों में आपस में झगड़ा हो रहा था और जैसे परम सुंदरी ठाकुर जी के स्वरूप को देखा तो दैत्य मोहित हो गए। एक बोला, अरे भैया झगड़ते नहीं, देखो सामने से कौन आ रहा है। ठाकुर जी मुस्कुराए, दैत्यों से पूछा भगवान ने कि भैया आपका परिचय क्या है, आप क्यों झगड़ रहे हो। दैत्यों ने कहा, देवी जी ये अमृत है और अमृत पान करने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। बोले, अमृत पान करने के लिए झगड़ क्यों रहे हो, आपस में बंटवारा कर लो और पान कर लो। मेरे को तो आप ऐसे लगते हो किसी गिरे हुए खानदान के। वो जैसे दैत्यों ने महाराज ऐसा सुना तुरंत क्रोध आ गया दैत्यों को। वो कहने लगा, ए देवी जी सावधान, इस हिसाब से बात करना। अरे हम गिरे खानदान के नहीं हैं। ठाकुर जी ने कहा, जो आप झगड़ा कर रहे हो ना इसलिए बोल रही हूँ, झगड़ा वही करता है जो गिरे हुए खानदान का होता है। दैत्यों ने कहा, हम कश्यप के पुत्र हैं। भगवान ने कहा, कश्यप ऋषि का तो बहुत बड़ा नाम है, तुम उनके पुत्र हो। बोले हाँ, तो बात क्या है। तो एक दैत्य ने कहा, सुंदरी एक बात बताएं, ये बताओ आपका विवाह संस्कार हो गया कि नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम कौन होते हो मेरी जन्म कुंडली पूछने वाले, कौन होते हो आप। दैत्य चुप हो गए। इसी प्रकार महाराज दैत्यों को झगड़ते हुए मोहिनी भगवान ने शांत किया और दैत्यों ने कहा, देवी जी आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी यदि आप अपने हस्त कमल से हम समस्त भाइयों को अमृत पान करा दोगे तो। भगवान ने कहा, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। बोले क्यों। अरे हमारे बारे में आप जानते नहीं, पहचान नहीं कोई हमारी और आपकी, और इतना बड़ा भार आप हमको दे रहे हो। अरे ये अमूल्य वस्तु है, अमूल्य वस्तु अपरिचित व्यक्ति के हाथ में नहीं देनी चाहिए और आप हमको दे रहे हो। दैत्यों ने कहा कि देवी जी क्षमा करना, आपको देख करके ऐसा लगता है आप किसी उच्च परिवार की सुंदरी हैं, पढ़ी लिखी हो आप ठीक से बंटवारा करोगे। भगवान ने दैत्यों को बातों में लगाया। उतनी देर में महाराज देवता वहां पर भी आ गए। भगवान ने पूछा कि भैया ये कौन है। दैत्यों ने कहा, देवी जी ये हमारे भाई हैं, हमारी दो माताएं हैं, एक पिता हैं, ये हमारे भाई हैं। भगवान ने कहा, ये क्यों भाग रहे हैं तुम्हारे आगे पीछे। बोले, दैत्य सुंदरी हम दोनों भाइयों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से ये अमृत निकला है। ये अमृत पान करने के लिए ये भाग करके आ रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, एक बात कहूंगा आपको बुरा न लगे। कलश की तरफ देखा और ठाकुर जी ने कहा कि इस अमृत में गाढ़ा और पतला है, दो तरह का अमृत है। ऐसा करती हूँ, पानी पानी में इन देवताओं को पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा में आपको पिलाऊंगी। और दैत्य ठहरे मूर्ख और महाराज सुंदरी के यानी मोहिनी भगवान की बातों में आ गए। बोले, ठीक है देवी जी आप ऐसा ही कीजिए, अब बताओ पानी के अंदर क्या गाढ़ा क्या पतला होता है। और महाराज जैसे देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया तो चंद्र और सूर्य के मध्य में महाराज सुदेव नाम का दैत्य बैठ गया और महाराज उसने भी अमृत पान कर लिया। लेकिन चंद्र और सूर्य ने कहा कि महाराज आपसे भूल हो गई, ये कोई देवता नहीं है, ये सुदेव नाम का दैत्य है, इसने अमृत पान कर लिया। उसी समय सुदर्शन चक्र लिया ठाकुर जी ने और महाराज उस सुदेव का महाराज धड़ सिर अलग हो गया। और महाराज
इसी सुदेव को जब 2 भागों में हो गया तो ब्रह्मा जी ने इनको राहु और केतु के नाम से महाराज नवग्रह में स्थान दे दिया। जो नवग्रह की चौकी बनती है उसमें जो राहु और केतु का जो स्थान होता है ये महाराज सुदेव का स्थान है। अब तो महाराज अमृत पान देवता कर गए और ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो देवता पीठ पर हाथ फैलाएं और डकार लें। उसी समय दैत्यों ने देखा कि वो सुंदरी कहाँ गई, अभी तो यही थी। तो एक दैत्य ने कहा कि थी नहीं, था, वो और कोई नहीं था, वो छलिया था, वो विष्णु था, वो हमको सभी को चकमा दे करके यहाँ से रिफू चक्कर हो गया। और उसी समय देवता और दैत्यों में महाराज भीषण युद्ध चला है। दैत्य पराजय हो गए और देवता महाराज विजय श्री को प्राप्त हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन बलि का भी वध हो गया, लेकिन यहाँ पर देवताओं को अहंकार आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाय मद नाही। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आराम से आते जाओ और बैठते जाओ। कि ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई। लोकन हूँ मैं नाई, तीनों लोकन हूँ मैं नाई। हाँ लोकन हूँ मैं नाई, तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन गौर से टेढ़ो दिखे, नटखट की चलगत ये सीखे। नटखट से चलखट ये दिखे, टेढ़े नैन चलावे दिखे। टेढ़े नैन चलावे दिखे। सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, काऊ ये ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाई।
पायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। हर